जय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको इस यूट्यूब चैनल पर सभी पीसीएस एग्जाम से संबंधित एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप सभी को पीवाईक्यू से संबंधित बेहतरीन प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है, जो कि आपको 2024, 2025, 2026 एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी को पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बात करेंगे प्रश्न नंबर 14 के बारे में। इसमें कहा गया है कि मूर्ति पूजा की शुरुआत कब मानी जाती है। हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं आप सभी लोग, और इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना, पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगा। हम बात करें प्रश्न नंबर 14 के बारे में। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया मूर्ति पूजा की शुरुआत कब मानी जाती है। तो प्रश्न नंबर 14 के दोस्तों बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्राचीन आर, यानी इंग्लिश में बात करें तो प्री आर्यन या फिर पूर्व आर के आर में जो है मूर्ति पूजा की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग विस्तार से भी जान लेते हैं। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर काल से माना जाता है। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। इसके उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो अनेक सिंधु पुरास्थलों से यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से काफ़ी सारे प्राप्त देवी की जो मूर्ति है दोस्तों और मोहर, वहाँ पर कहीं ना कहीं चित्र मिलता रहता था। तो उसी के दौरान ऐसा कहा गया है कि मूर्ति पूजा की शुरुआत उस समय पर भी थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 पे आ जाइए। इसमें क्या कहा गया है, प्रश्न 15 में है, हड़प्पा संस्कृत की मोहरों और मिट्टी की कला में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर प्रदर्शित नहीं किया गया। यहाँ पर कहा गया नहीं किया गया, तो ये विशेष तौर पे ध्यान देना। प्रश्न नंबर 15 के बारे में बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गाय। ठीक है, तो इससे ध्यान देना। हड़प्पा संस्कृत की मोहरों मिट्टी की कला में निम्नलिखित में से कौन से जानवर को प्रदर्शित नहीं किया गया, तो गाय। इसका मतलब क्या हुआ, हाथी, गेंडा और बाघ को कहीं ना कहीं प्रदर्शित किया गया होगा ना। ये खुद से सोचा करो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। एक चीज़ गलत होगा तो जाहिर सी बात है 3 तो अपने आप ही से हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि के अंकन मिलते हैं। ठीक है, और गाय को या गाय का महत्व जो है वैदिक काल से प्राप्त होता है, ये भी ध्यान देना। इंग्लिश में देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। ठीक है, टेराकोटा मतलब होता है मिट्टी की कला या मिट्टी से संबंधित चीज़ें। ठीक, प्रश्न नंबर 16 में आ जाइए। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट। तो प्रश्न नंबर 16 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शोगारा। शोगोरा, माफ करिए, क्या हो जाएगा, शोगोरा। देख सकते हैं शोगोरा। ठीक है, तो शोगोरा जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित है, एक गांव है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपात्र अभिलेख मिला है, जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। अन्नागार यानी कि जहाँ पर अनाज वगैरह रखा जाता था, कह सकते हो गोदाम। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक, तो सवाल में क्या था, ये निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है, तो क्या हो जाएगा सी, यानी कि शोगोरा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि चन्होदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर ये कहीं ना कहीं जो है हड़प्पा स्थल से संबंधित हैं। ठीक है, जब एक चीज़ संबंधित नहीं होगा तो जाहिर सी बात है 3 अपने आप ही संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, और चन्हुदड़ो और साथ ही साथ कोटदीजी जो है दोस्तों, ये इस समय वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, और देसलपुर जो है दोस्तों ये गुजरात राज्य में कच्छ में स्थित है। ठीक, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक, बात करें प्रश्न नंबर 17 के बारे में दोस्तों। इसमें कहा गया है कि 2 सूची दिया गया, एक सूची इस तरफ, एक सूची इस तरफ। एक तरफ दिया गया है कुछ नाम, दूसरी तरफ भी कुछ नाम दिया गया, तो बताना है कौन सा किससे संबंधित है। तो सही उत्तर के बारे में आइए जान लेते हैं। पहला है दोस्तों लोथल, तो इसका संबंध हो जाएगा, एक मिनट जाइए, पहला क्या है, पहला है लोथल, तो इसका संबंध हो जाएगा पॉइंट नंबर 2, यानी कि गोदीबाड़ा से। यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा नाम गोदीबाड़ा, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं, यहाँ लिख देता हूँ गोदीबाड़ा। ठीक, ये ठीक है। फिर बी में आता है कालीबंगन, तो इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों 1 से, यानी कि जुताई का खेत यहाँ से प्राप्त हुआ है, ये चीज़ ध्यान देना। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर सी, यानी कि धोलावीरा से, तो इसका संबंध हो जाएगा पॉइंट नंबर 4, यानी कि हड़प्पा लिपि के 10 बड़े चिन्हों वाली एक अभिलेख मिला है। डी में है बनावली, इसका संबंध हो जाएगा हल की टेराकोटा प्राकृति। ठीक है, ठीक है, तो ये ध्यान देना, हल की टेराकोटा प्राकृति, या फिर इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्राकृति, क्योंकि दोस्तों टेराकोटा मतलब वही होता है। ठीक है, पक्की मिट्टी की। ठीक है, अब ये चीज़ ध्यान देना। अब ये चीज़ कहाँ स्थित है, क्या स्थित है, इसके बारे में तो जान लो। देखो पहले इंग्लिश में भी ये भी जान लो भैया, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, हर चीज़ की व्यवस्था की गई है आप सभी के लिए, जो भी अच्छा लगे जो ले लो। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं आप दोस्तों, कालीबंगन, तो ये कहाँ पर है, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्घर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। और धोलावीरा कहाँ है दोस्तों, तो धोलावीरा जो है गुजरात में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, कहाँ पर है, गुजरात में है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें भूलना मत। और एक चीज़ है बनावली, तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्राकृति मिली है। ठीक है, और एक क्या है, लोथल है। तो लोथल जो है दोस्तों
ये खंबत की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। काफ़ी अच्छा सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल था। प्रश्न नंबर 18 पे आ जाइए। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया है कि जुताई का खेत कहाँ खोजा गया था। तो प्रश्न नंबर 18 के बारे में बात करें दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कालीबंगन। अभी हम लोगों ने बात किया कालीबंगन कहाँ स्थित है, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। प्रश्न नंबर 19 पे आ जाइए। इसमें क्या कहा गया? इसमें कुछ नहीं कहा गया, इसमें बड़ा अच्छी बातें कही गई हैं। इसमें अच्छी बात ये है कि हड़प्पा नगर में जुताई के खेतों के निशान मिले हैं। तो प्रश्न नंबर 19 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कालीबंगन। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, अभी हम लोगों ने बात किया। प्रश्न नंबर 20 में आ जाइए। यहाँ पे 20 में क्या कहा गया? एक चीज़ एक मिनट जाइए। प्रश्न नंबर 20 में ये है, 1 मिनट, दो तरफ सूची दिया गया, एक तरफ यहाँ देख सकते हैं, एक तरफ यहाँ देख सकते हैं। आप बताना किससे क्या संबंधित है, अभी हम लोगों ने बात किया। तो 1 मिनट रुक जाइए, 20 में आ जाते हैं। तो पहला आता है दोस्तों हड़प्पा, तो इसका हो जाएगा समाधान R37 या फिर कब्रिस्तान R37। ये चीज़ ध्यान देना भैया, ये रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में ये मत कहना कि ऐसा नहीं ऐसा। लोथल का हो जाएगा गोदी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। कालीबंगन का हो जाएगा जुताई की भूमि, अभी हम लोगों ने बात किया। मोहनजोदड़ो का हो जाएगा नाचती लड़की की मूर्ति। ये तो मोहनजोदड़ो वाला आप लोग अक्सर याद ही होगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ये अक्सर आप लोग पढ़ रहे होंगे तो सुनते होंगे। लेकिन ये सब चीज़ें याद करना कहाँ से क्या प्राप्त हुई भाई, मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। PDF चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख देना, PDF मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 21 की ओर आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा PDF ऊपर नीचे हो गया है हल्का, मतलब 19 भी, जैसे कि 20 यहाँ पर है, मतलब 21 यहाँ पर है, थोड़ा सा इसके ऊपर हो गया। 21 से बहुत छोटी चीज़ें हैं, इस पर ध्यान मत दिया करो, अपने सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान दिया करो। हल्का फुल्का 19-20 हर जगह चलता रहता है। यहाँ पर दिया गया है 1-2 सूची, ठीक है, एक सूची है। अब बताना है कौन से नदी के किनारे स्थित है या फिर कौन से नदी संबंधित है, कुछ भी पूछा जा सकता है, बस आपको मालूम होना चाहिए। पहला है हड़प्पा, तो इसका हो जाएगा दोस्तों रावी नदी। फिर है हस्तिनापुर, इसका हो जाएगा गंगा। फिर है नागार्जुनकोंडा, इसका हो जाएगा दोस्तों कृष्णा। फिर है दोस्तों पैठन, इसका संबंध हो जाएगा गोदावरी नदी। भैया रट लो, मैं बार बार कह रहा हूँ, इंग्लिश में भी देख सकते हो, इसलिए मैंने इंग्लिश में इसका PDF नहीं था मेरे भाई, मैंने खुद बनाया आपको लिए स्पेशली फॉर यू। तो हिंदी में मैं सोचा हिंदी इंग्लिश दोनों में आप सभी को चीज़ें मिले। प्रश्न नंबर 22 में आ जाइए। एक तरफ दिया गया हड़प्पा स्थल, दूसरी तरफ दिया गया जिस नदी पर स्थित, ठीक है। तो 22 के बारे में बात करें, एक मिनट जाइए। प्रश्न नंबर 22 के बारे में बात करें हम लोग, तो एक मिनट, 1 मिनट थोड़ा समय दो। हाँ, प्रश्न नंबर 22 के बारे में बात करें। पहला क्या है हड़प्पा, तो इसका हो जाएगा रावी नदी। फिर है कालीबंगन, इसका हो जाएगा घग्गर, अभी हम लोगों ने बात किया था राजस्थान। फिर है सी में लोथल, इसका समझ हो जाएगा भोगवा नदी। ये घा है ना, तो घा को कर लेना गा, भोगवा नदी, मैं लिख देता हूँ भोगवा, ठीक है, भोगवा नदी। और डी में है रोपड़, इसका हो जाएगा सतलुज, यहाँ पर इसको ठीक कर लो, ये हो जाएगा रोपड़, और रोपड़, ठीक है, रोपड़, तो रोपर नहीं है रोपड़ है, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक। एक मिनट जी, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 के बारे में, ठीक है। यहाँ पर नीचे आ जाइए, इंग्लिश हिंदी सब आप चीज़ को मिल जाएगा। इंग्लिश वाला पहले देख लो। प्रश्न नंबर 23, हड़प्पा वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। हिंदी में यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, अभी हम लोगों ने बात कर लिया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रावी। प्रश्न नंबर 24 पे आ जाइए। इसमें कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता में महान स्नानागार कहाँ पर पाया गया था। तो प्रश्न नंबर 24 के बारे में बात करें दोस्तों, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मोहनजोदड़ो। इंग्लिश में देख सकते हैं द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन एट मोहनजोदारो, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में PDF मिल जाएगा, हर जगह फोटोज साथ में मिल जाएगा। PDF चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख देना, PDF आप सभी को प्रोवाइड करा दिया जाएगा विथ आंसर, ठीक है। और आप वीडियोस को साथ में देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा समझ में आने वाला है। प्रश्न नंबर 25 में आ जाइए। इसमें कहा गया महान स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल पर पाया गया। अभी हम लोगों ने बात किया, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मोहनजोदड़ो, ठीक है। अब फिलहाल इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत है नहीं, लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं। सिंधु सभ्यता के महास्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई के बारे में बात करें दोस्तों, इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 55 मीटर और चौड़ाई जो है पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 33 मीटर। तो फिलहाल ये याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन थोड़ा सा जान लोगे तो अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। प्रश्न नंबर 26 की ओर अगर हम लोग आते हैं तो इसमें कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरातात्विक स्थल से नावों के मॉडल या आकृतियाँ मिली हैं। इंग्लिश में देख सकते हैं फ्रॉम विच आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन द फिगर्स और मॉडल ऑफ बोट आर फाउंड, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 26 के बारे में बात करें दोस्तों, देखिए इस सवाल का सही उत्तर आइए जान लेते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मोहनजोदड़ो और लोथल, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना, इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है। प्रश्न नंबर 27 की ओर आते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है, एक मिनट, प्रश्न नंबर 27 में है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु सभ्यता के बारे में सही नहीं है, ये चीज़ ध्यान देना। ऐसे सवालों पर विशेष तौर पे ध्यान दिया करो जहाँ पर नहीं का इस्तेमाल किया जाए। तो प्रश्न नंबर 27 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी लोग लोहे से परिचित थे, यानी लोग
लोहे के बारे में जानते थे, तो ये बात गलत है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग लोहे से अनजान थे, उनको ये चीज़ नहीं पता था। तो ये चीज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। तो प्रश्न नंबर डी है वो हो जाएगा गलत। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सी कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता से सही होगा, सही होगा यानी संबंधित होगा। अब इसके बारे में जान लेते हैं। शहरों में सटीक जल निकासी प्रणाली थी, हाँ तो ये बात सही है, सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसी चीज़ की व्यवस्थाएँ थी। डी में है व्यापार और वाणिज्यिक उन्नत व्यवस्था में थी या में था, ये भी बात सही है। माता देवी की पूजा की जाती थी, ये भी बात सही है, ठीक है। तो इंग्लिश में देख रहे हो एक्यूरेट ड्रेनेज सिस्टम इन सिटीज़, तो ये बात सही है। बी में है ट्रेड एंड कॉमर्स वेयर इन एडवांस स्टेज, ये भी सही है। सी में है वर्शिपिंग ऑफ मदर गॉडेस, ये भी सही है। लेकिन ये पॉइंट जो डी वाला यानी डी वाला है, पीपुल नो अबाउट आयरन, यानी कि लोगों को लोहे के बारे में जानकारी थी, तो ये बात गलत है, उन लोगों को जानकारी नहीं थी। 28 के बारे में बात कर लेते हैं। 28 में क्या है, 28 में दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के निष्कर्षों के आधार पर कौन सी बातें सही नहीं है। यहाँ कहा गया नहीं है, इंग्लिश में पहले देख लो आप लोग, फिर मैं हिंदी की ओर आता हूँ। पूछा गया नहीं। तो प्रश्न नंबर 28 की ओर हम लोग आते हैं। देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, एक मिनट जाइए, 1 मिनट। प्रश्न नंबर 28 की ओर हम लोग आते हैं, तो इस सवाल का सही उत्तर माना जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 1 में सभी प्रकार के निर्माण कार्यों के लिए समान आकार की ईंटों का उपयोग किया जाता था, और पॉइंट नंबर 2 में है ज़्यादातर सभी मकान एक मंजिला थे। सवाल में क्या पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के निष्कर्षों के आधार पर कौन सी बातें सही नहीं है। तो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 जो है दोस्तों, ये बात सही नहीं है, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। अब थोड़ा सा कहिए तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात कर लेते हैं। अब ध्यान से सुनना। सिंधु सभ्यता में पक्की एवं कच्ची दोनों प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, ये चीज़ ध्यान देना। सिंधु यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। सभी सिंधु नगरों से प्राप्त पक्की ईंटों का जो सामान्यतः अनुपात किया माना जाए तो 4 नहीं, माफ़ करिए, दशमलव नहीं कहेंगे, 4:2:1 था। फिलहाल इसको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। जबकि कालीबंगन से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं दोस्तों, तो वहीं चुंदड़ों से वर्गाकार ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता में सभी तरह के निर्माण के लिए एक आकार की ईंटों का प्रयोग नहीं होता था, ये चीज़ ध्यान देना। क्या था, एक ही प्रकार के ईंटों का जो है नहीं यूज़ होता था। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, सभी प्रकार के निर्माणों कार्य एक समान, तो ऐसा नहीं था, वहाँ एक ही जैसा ईंट का प्रयोग नहीं किया जाता था, कई सारे अलग अलग चीज़ों का प्रयोग किया जाता था। कई सारे ईंटों के डिज़ाइन अलग होते थे, हर एक चीज़ का अलग अलग चीज़ होता था। आई होप आप लोग समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।